वेलकम टू जेपी क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन का सूत्र और ये जो फार्मूला है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है ये भी बात करेंगे। तो आप देख रहे होंगे बगल में एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो हीरोन्स फार्मूला का जो यूज होता है वो होता है इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए। ठीक है, अब हीरोन्स फार्मूला में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखिए ये ट्रायंगल हमने बना लिया है ABC और ये है इसका शीर्ष A, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष C है। तो शीर्ष A के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये भुजा BC जो है उसे हम A लिख देते हैं एंड शीर्ष B के सामने वाली जो भुजा है उसे हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भुजा AC की जो लंबाई है हम मान लेते हैं कि वो कितनी है, B है, और भुजा ए बी की लंबाई ये शीर्ष सी के सामने है तो इसे हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये भुजाएं मान ली कि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं। तो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ये क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये हमने त्रिभुज की भुजाएं मान ली कि हम त्रिभुज की भुजाओं को किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से। ठीक है, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो समझ में आ गया कि त्रिभुज की भुजाएं हैं। हीरोन्स फार्मूला में भुजाओं का यूज होता है, लेकिन अब ये भुजाएं हैं तो त्रिभुज के बारे में तो आपको पता है। अब त्रिभुज में ये भी समझ में आना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल इन दोनों में अंतर क्या है। तो त्रिभुज का हम लोग निकालते हैं परिमाप, और परिमाप जो है वो कैसे निकलेगा। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप तो परिमाप क्या है, परि प्लस माप। परि का मतलब है बाउंड्री, है ना, कि बाउंड्री जो है उसकी अगर हम माप कर लें तो हो जाएगी परिमाप। तो बाउंड्री की माप कैसे हो, चलिए हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ए से बी तक आए, तो ए से बी तक आए तो हम कितनी दूरी आए, सी। फिर बी से सी तक गए तो कितनी दूरी गई, ए। और सी से फिर वापस ए पे आ गए तो कितना, बी। ए से चले और ए पे ही आ गए तो इसका मतलब है हमने पूरी इसकी जो भी बाउंड्री थी वो माप ली। अब बाउंड्री मापने में हम कितना चले, सी चले, ए चले और बी चले। तो पूरा परिमाप जो हो गया वो कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। यानी त्रिभुज का जो परिमाप निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, तीनों भुजाओं का योग। हमें हीरोन्स फार्मूला में जो चाहिए वो चाहिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप। उसमें परिमाप नहीं लगता, उसमें लगता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, तो अर्ध परिमाप में देखो, अर्ध और परिमाप तो ये चीज जो है वो परिमाप का आधा होगी, नाम ही है इसका अर्ध परिमाप। तो परिमाप तो निकला हमारा ए प्लस बी प्लस सी और इसका आधा। तो अर्ध परिमाप निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से। मतलब आप पहले परिमाप निकाल लें फिर उसका आधा कर दें तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस से। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब जब अर्ध परिमाप निकल आएगा तो हीरोन का फॉर्मूला क्या कहता है, तो हीरोन सूत्र जो है वो कुछ इस तरह का है। इससे निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुज जिसकी हमें तीनों भुजाएं पता हो उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं हीरोन फॉर्मूला से। तो हीरोन फॉर्मूला से क्या निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, रूट रूट में एस और फिर ये 3 ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्रैकेट लगा लेने, एस पहले ब्रैकेट में जो एस से सब्ट्रैक्ट करना है उसे ए को, फिर एस माइनस बी लिखेंगे, फिर एस माइनस सी लिखेंगे। तो ये रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हीरोन का फॉर्मूला। तो हीरोन फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा वो किस चीज में इस्तेमाल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है तो परिमाप तो हम लोग समझ में आ गया कि परिमाप था परिधि यानी बाउंड्री की जो है माप। क्षेत्रफल किस चीज की माप बताता है, तो ये जो त्रिभुज है ना इसके अंदर की जो जगह है, ये क्षेत्रफल हमें ये बताता है कि किसी फिगर ने अपने अंदर कितनी जगह कवर कर रखी है ना। तो ये जो अंदर की जगह है ये क्षेत्रफल से हमें पता चलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि परिमाप का मतलब है बाउंड्री की लंबाई एंड क्षेत्रफल का मतलब है कि कोई भी किसी भी आप चाहे वर्ग का क्षेत्रफल निकालें चाहे आयत का क्षेत्रफल निकालें,
कि उसके अंदर, उस आकृति के अंदर की जो जगह है वो कितनी है। क्षेत्रफल से हमें ये पता चलता है। तो हीरोन्स फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि क्या होता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है, अर्धपरिमाप, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो ए बी और सी की वैल्यू पता हो और फिर एस भी पता हो। तो मतलब हमें अर्धपरिमाप चाहिए और तीनों भुजाएं चाहिए, तो हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। तो फॉर्मूले में जो इस्तेमाल हो रही हैं वो चार चीजें हो रही हैं, एस ए बी और सी। चार चीजें अगर हमें पता होता है तो हमें पांचवी चीज हम यानी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया फॉर्मूले से कि फॉर्मूला अगर हमें इस्तेमाल करना है तो कम से कम हमें कितनी चीजें चाहिए, चार चीजें चाहिए, तब जाके हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। चलिए अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न जो है वो है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। तो हमें तीनों भुजाएं दे दी त्रिभुज की, तो माना पहली भुजा को ए मान लेते हैं, तो ए जो है वो 13 सेंटीमीटर हो गया, एंड बी को हमने मान लिया 14 सेंटीमीटर हो गया, और सी की जो वैल्यू है वो हम मान ले रहे हैं कि 15 यानी 15 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी तीनों वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन हीरोन्स के फॉर्मूला में जो यूज हो रहा था वो एस भी था, तो हमें एस निकालना है यानी त्रिभुज का अर्धपरिमाप। तो त्रिभुज का अर्धपरिमाप एस का जो फॉर्मूला था वो था परिमाप का आधा। तो त्रिभुज का अर्धपरिमाप यानी एस जो निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि पहले तो a प्लस बी प्लस सी कर लें, यानी ये परिमाप हो गया, और फिर इसमें 2 से भाग दे दें तो अर्धपरिमाप निकल आएगा। एंड s की जो वैल्यू निकलेगी, a की वैल्यू रखें 13 प्लस 14 प्लस 15 और अपॉन में 2। s जो निकला वो निकला 42 अपॉन 2 यानी 21 सेंटीमीटर। तो s भी पता लग गया, ए बी और सी की भी वैल्यू पता है, तो हीरोन का सूत्र अब लग जाएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल आएगा। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रखें, एस की, ए की और बी और सी की। तो एस की जगह पे हम लोग रखें 21, एंड यहाँ पे 21 माइनस ए की जो वैल्यू है वो है 13, एंड 21 माइनस बी की वैल्यू है 14 और सी की वैल्यू है 15। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7। 21 में से 13 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और ये रहा 8। 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा 7, और 21 में से 15 जाएगा तो आएगा 6। देखें 7 के तो पेयर बन गए हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि रूट के अंदर में जो नंबर्स ऐसे आते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर बहुत बड़ा नंबर मिल जाता है और उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है कि आप तोड़ लें इन्हें, 7 और 7 का पेयर बन गया तो 7 इंटू 7 लिख लें। यहाँ पे 3 है तो एक 3 यहाँ से भी निकल सकता है, ये 3 हम ऐसे ही लिख लें, और इस 6 को हम लिख लें 3 इंटू 2। ठीक है, और इस 8 से एक 2 निकाल लें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4। तो देखें एक 7 का पेयर बना, जोड़ा बनेगा 7 का, और 3 का भी बना, और 2 का। 4 का तो रूट जो है वो 2 होता है, 4 का रूट हो जाएगा 2। 7 का पेयर है तो 7, और 3 का पेयर है तो 3, और एक 2 का पेयर है तो 2 भी हमने लिख लिया, और इन सबसे क्या हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें तो 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, और 14 6 जा 84, तो 84 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट इकाई रखना नहीं भूलना है आपको, क्षेत्रफल जो निकलता है वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो त्रिभुज जिसकी भुजा 13, 14 और 15 सेंटीमीटर थी उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला प्रश्न कुछ इस तरह का है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया कि एक भुजा जो ए है वो कौन सी हुई, 9 सेंटीमीटर, और दूसरी वाली बी जो है वो 12 सेंटीमीटर, एंड सी जो है वो 15 सेंटीमीटर हो गया। ये बिल्कुल पहले की तरह है जैसे अभी हमने पहले जो क्वेश्चन किया है। तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तीनों भुजाएं दी हैं तो एबीसी की वैल्यू दे दी। एबीसी की वैल्यू दे दी तो हमें निकालना क्या है, अर्ध परिमाप की जरूरत है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो ऐसे निकलता है वो कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से निकलता है, तो यहाँ पे हम रख लें ए की वैल्यू 9, फिर प्लस बी की वैल्यू 12, फिर प्लस सी की वैल्यू 15। तो ये हमने रख लिया। अब जरा इन्हें ऐड करें तो ये 36 हो जाएगा, और 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो अर्ध परिमाप जो निकल आएगा वो निकल आएगा 18 सेंटीमीटर। जब एस भी पता लग गया, ए भी पता है, बी और सी भी पता है, तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे बस हमें वैल्यू ही रखनी है। एस की जगह पे 18, और फिर 18 माइनस 9, फिर 18 माइनस 12, फिर 18 माइनस 15, इस तरह से। और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2। 18 माइनस 9, ये तो हम 9 ही लिखें, और 18 माइनस 12 को हम 6 लिख सकते हैं। 18 माइनस 15 को हम 3 लिख सकते हैं। देखें 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो एक 9 का पेयर मिला, एंड 6 था, और 3 2 जा 6, तो एक 6 का भी हमें पेयर मिल गया। तो एक 9 बाहर आ जाएगा, एंड एक 6 बाहर आ जाएगा। तो 9 6 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो तीनों साइड्स और पता है अगर, तो हम अर्ध परिमाप निकाल के फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल ले रहे हैं। तो आपको यही याद रखना है कि तीनों साइड्स कैसे भी पता लग जाए तो फिर बस उसके बाद तो सवाल आसान हो जाता है। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरह का है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 13:12:5 के अनुपात में है, और वह परिमाप 450 मीटर है। तो हमें ये वाला करना है। अब इसमें भुजाएं नहीं दी हैं, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं क्या रही होंगी, ए बी सी रही होंगी। माना त्रिभुज की भुजाएं ए कॉमा बी व सी हैं, और त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं, तो इन्हीं का अनुपात जो दिया है वो दिया है 13:12:5। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो कितना है, 13:12:5 ये है। तो यहाँ से हम ए को मान लेते हैं कि ए कितना है, अनुपात से कोई भी चीज उठाते हैं तो एक चर लगा के लेते हैं। तो ए को हमने मान लिया 13x, x लगा लिया, और फिर बी को हम मान लेते हैं 12x, और सी को हमने मान लिया कितना, 5x। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन ए बी सी की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिली है x के पदों में। तो x का मान निकालना भी जरूरी है। तो x का मान कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमें दिया हुआ है परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप जो आपको गिवन है वो है 450 मीटर। त्रिभुज का परिमाप 450 मीटर ये दिया हुआ है। और त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। यानी a प्लस बी प्लस सी जो है हमें 450 दिया हुआ है। a की वैल्यू यहाँ रख लें 13x, b की वैल्यू 12x, और c की वैल्यू 5x, और ये वैल्यू जो है वो कितनी है, 450। 13 12 25 और 5 30, ये हो गया 30x इक्वल 450। x की जो वैल्यू मिलेगी वो 30 डिवाइड में चला जाए तो 450/30 कैंसिल हो जाए तो ये हो गया 15। 15 बार कैंसिल हो जाता है तो x की वैल्यू मिल गई 15। जब x की वैल्यू मिल गई तो फिर a b और c की भी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हमें पता चला a जो था वो 13x था, यानी 13 गुणा 15, और गुणा कर लें तो 195 मीटर। b जो था वो था 12 गुणा 15, तो 12 और 15 का गुणा करेंगे तो निकलेगा 180 मीटर। और c जो था वो था हमारा 5x,
यानी 5 और x की जगह पे 15, तो ये जो निकलेगा वो निकलेगा 75 मीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं तो पता चल गई कि ए बी सी की जो वैल्यू है वो है। अब तीनों भुजाएं पता चल गई, तो फिर अब क्या निकालें? अर्धपरिमाप। अब अर्धपरिमाप निकालने के लिए देखो, आप a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ना करना, परिमाप पहले ही दिया हुआ है, तो इसी का आधा कर दें तो अर्धपरिमाप हो जाएगा। तो त्रिभुज का अर्धपरिमाप S जो निकलेगा वो निकलेगा परिमाप का आधा। परिमाप है 450, इसका आधा करें तो हो जाएगा 225 मीटर। ये निकला अर्धपरिमाप। अब जब S, A, B और C मिल गया, तो हीरोन के फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब चारों वैल्यू आपको पता लग गई, तो अब हीरोन का सूत्र आप लगा सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा इस तरह से, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस की जो वैल्यू है वो है 225, और फिर 225 में से ए की जो वैल्यू है वो है 195, यानी 225 माइनस 195 करेंगे। फिर 225 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बी की वैल्यू, एंड फिर 225 में से हम सी की वैल्यू यानी 75 को सब्ट्रैक्ट करें। तो 225 तो 225 ही रहने दें, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 225, एंड 225 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करें तो 30 बचता है। 225 में से 180 को घटा लें तो ये 45 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 225 में से 75 को घटाएं तो 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 225 तो होता है 15 का स्क्वायर, इसे मत बोलो कुछ भी, इसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमें पता है ये 15 होता है। एंड ये जो हो जाएगा, जीरो और जीरो मतलब यहाँ पे एक 10 है और यहाँ पे भी एक 10 है, तो इससे हम लोग जीरो और जीरो को अलग करके लिख लें 100, 15 और 3 को मिला के लिख लें 45, और एक 45 तो पहले से था, तो कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। 225 का जो रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 15, एंड 100 का जो रूट होगा वो होगा 10, और 45 दो बार है तो एक ही बार लिख लें 45। अब यहाँ से जो है मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर आ जाएगा। तो 15 का 5 में करेंगे तो 75 आएगा, और 5 लिख देंगे, 7 आ जाएगी हासिल हमारी कैरी। 15 4 जा 60, 60 में 7 67, एक जीरो थी तो एक जीरो लगा दी, 6750 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर जो निकला वो निकला 6750 मीटर स्क्वायर। तो अब देखें, जब भुजाएं अनुपात में दी हुई हैं तो अनुपात से वैल्यू उठा लें। 13 उठाई तो 13 के साथ x लगा लें, मतलब कोई भी चर आप लगा सकते हैं, y भी लगा सकते हैं। 13x, 12x और 5x, यही ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी। और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ बगल में दिया जरूर होगा, जैसे यहाँ पे परिमाप दिया है, तो वहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी तो ए बी सी मिल जाएगा, और बाकी फिर इस तरह से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3:5:5:7 के अनुपात में और परिमाप 300 मीटर है। जैसे अभी पहले किया है, सवाल बिल्कुल वैसे ही है कि भुजाओं का अनुपात दिया है और हमें एक परिमाप भी दे दिया। तो करना बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया हुआ है। तो हमने क्या माना है कि माना त्रिभुज की भुजाएं ए कॉमा बी व सी है। अब इन भुजाओं का अनुपात दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी दिया है आपको कितना, 3:5:7। तो ए बी सी का जो अनुपात है वो है 3:5:7। यहाँ से ए को मान लें, ए को कितना मानेंगे 3x, बी को 5x और सी को 7x। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई x के पदों में, और त्रिभुज का परिमाप भी हमें दिया हुआ है कितना, 300 मीटर। तो यहाँ पे 300 रख देते हैं, तो 300 मीटर। अब परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यही हमें दिया हुआ है 300। ए की वैल्यू रख लें तो ये हो जाएगा 3x, बी की वैल्यू रखें तो 5x और सी की वैल्यू 7x, और ये जो है वो दिया हुआ है 300
तो 7 5 12 3 15 यानी 15x बराबर जो दिया हुआ है वो है 300 और x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 300/15 और 15 से जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो 20 मिलेगा। 20 वैल्यू x की मिल गई और a की जो वैल्यू थी वो थी 3x, तो यानी 3 इंटू 20 जो कि निकली 60 मीटर। b की वैल्यू थी 5x यानी 5 इंटू 20 इक्वल में मिला 100 मीटर। c की वैल्यू 7x थी तो 7 इंटू 20 इक्वल में मिला 140 मीटर। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें निकालना है अर्ध परिमाप यानी स्मॉल एस। तो परिमाप हमें दिया हुआ है 300, तो 300 का आधा कर दें तो हो जाएगा अर्ध परिमाप 150 मीटर। एस ए बी सी चारों वैल्यू हमें मिल गई, तो हीरोन का फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इस तरह से हम रखेंगे। एस की जगह पे रखेंगे 150, तो 150 और पहले ब्रैकेट में आएगा 150 माइनस ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है 60 और फिर 150 माइनस बी की वैल्यू है 100 एंड फिर 150 माइनस सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू है 140। तो इस तरह से एंड अब नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो है 150 और 150 में से 60 जब जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 90 बचेगा। 150 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 50 बचेगा। 150 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10 बचेगा। तो कुछ इस तरह का बचेगा। 150 है तो यहाँ से एक 3 अगर हम लोग निकाल लें तो वो इसे दे सकते हैं, 3 इंटू 50 हो जाएगा 150। तो इस तरह से कुछ कर लें कि 150 इंटू, इससे हम लोग लिख लें 3 इंटू 10, ठीक है, और इंटू 50 इंटू 10 इस तरह से। तो ये 3 इसके साथ चला जाए तो 150 बन जाएगा। तो 150 का एक पेयर पूरा कंप्लीट निकल के आ जाएगा। 150 इंटू ये 3 और ये 50 का मल्टीप्लाई लिख लेते हैं 150, 10 और 10 का मल्टीप्लाई लिख लेते हैं 100 और एक 3 रह जाता है तो एक 3 यहाँ पे रख लेते हैं। 150 का पेयर बन गया तो 150 को एक बार बाहर निकाल लेते हैं तो 150 और 10 का जो रूट होता है वो 10 होता है, सॉरी 100 का जो रूट और 100 का जो रूट होता है वो होता है 10 और रूट में जो रह जाएगा वो रह जाएगा 3। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 1500√3 और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये रहे 2 सवाल हम लोगों ने इस तरह के कर लिए हैं कि भुजाओं का अनुपात दिया होता है और परिमाप दिया होता है, तो किस तरह से करना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है, वह परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो इस बार हमें तीनों भुजाएं नहीं दी हुई हैं, हमें सिर्फ 2 भुजाएं दी हुई हैं। तो एक को हम ए मान लेते हैं और एक को क्या मान लें, बी। तो पहले तो हमने त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी मान ली और हम मान लेते हैं कि ए बराबर हमें कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू नहीं दी है हमें, सी की वैल्यू नहीं दी है तो हमें सी की वैल्यू निकालनी होगी और उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग यानी a प्लस बी प्लस सी, यही हमें कितना दिया हुआ है 32। तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू पता है, जो नहीं पता वो c है। तो a और b की वैल्यू रख लें, a की जगह पे 8 रख दें और b की जगह पे 11 प्लस c बराबर 32। 19 प्लस c बराबर 32 और 19 उस तरफ जाएंगे तो 32 माइनस 19 हो जाएगा एंड सी की जो वैल्यू मिलेगी वो सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगी 13 यानी 13 सेंटीमीटर। तो ये सी की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें ए भी पता है, बी भी पता है और सी पता है और परिमाप पता है, लेकिन परिमाप से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें चाहिए क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो एस निकलता है वो कैसे निकलता है, परिमाप का
आधा करके, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो जब हमें S मिल गया तो अब हम हीरोन के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें हीरोन का फॉर्मूला जो याद है वो क्या होता है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। तो एस हमें पता लग गया है कि कितना है, एस है हमारा 16, ठीक है। और 16 फिर अगले ब्रैकेट में जो हमें रखना है 16 माइनस ए, यानी 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर 16 में से हमें 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर 16 में से सी की वैल्यू यानी हमें 13 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 बाहर निकल के आएगा तो 4 बन जाएगा, और रूट में जो रह जाएगा वो रह जाएगा 16 माइनस 8 यानी 8, 16 माइनस 11 यानी 5, और 16 माइनस 13 यानी 3, ठीक है। तो इतना रह जाएगा। एंड 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 जो है वो रूट से बाहर निकलेगा, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं 4 इंटू 2, और ये हो जाएगा 15, 5 3 या 15, क्योंकि इसका पेयर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लिया। 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, तो 4 इंटू ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, एंड रूट में रह जाएगा 2 और 15, तो 2 और 15 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 30 हो जाएगा। एंड 4 2 जा 8, 8 रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करना है, ठीक है। तो अगर दो भुजाएं आपको पता है और परिमाप पता है तो आप क्या करेंगे, तीसरी भुजा पहले निकालेंगे, फिर एस निकाल लेंगे, और फिर जब एस ए बी सी सब कुछ पता लग जाएगा तो फिर हीरोन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक समान भुजाएं 12 सेंटीमीटर व परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाएं हम मान लेते हैं कि ए बी और सी हैं, और त्रिभुज समद्विबाहु है तो हम मान लेते हैं कि ए और बी दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, और दोनों बराबर है तो उसकी लंबाई हमें दी हुई है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू भी 12 हो गई और बी की वैल्यू भी 12 हो गई, और सी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें परिमाप जरूर पता है त्रिभुज का कि कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर गिवन है, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 30, और a की वैल्यू हम रख लें यहाँ पे 12, b की भी वैल्यू रखें 12, c नहीं पता तो c हमें यहाँ से मिलेगा 24 प्लस सी इक्वल 30, एंड c जो मिला वो निकला 30 माइनस 24, तो c की जो वैल्यू मिली वो मिली 6 सेंटीमीटर। अब हमें a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया, s नहीं पता, तो परिमाप तो हमें पता है ना, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी निकल आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रैकेट में s भी लिख लेते हैं, और ये होगा परिमाप का आधा यानी 30 का आधा, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमें s भी मिल गया, a b और c मिल गए। तो s a b c मिल गए, तो अब हम हीरोन के फॉर्मूले से एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब लगाएंगे हीरोन का फॉर्मूला। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो कुछ इस तरह का होता है। एंड अब हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने पे एस की जो वैल्यू है वो है 15, तो 15, और पहले ब्रैकेट में 15 माइनस 12 करेंगे ए की वैल्यू रख के, और फिर बी की वैल्यू रखेंगे, तो बी की वैल्यू भी कितनी है 12, तो 15 माइनस 12, एंड फिर सी की वैल्यू 15 माइनस सी की वैल्यू निकली 6 सेंटीमीटर, तो 15 माइनस 6। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो इसे हमने लिखा 5 इंटू 3। 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 15 में से
12 जाएगा तो 3 आ जाएगा, एंड 15 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो ये है 3 का पेयर बन गया, और ये 9 है तो 3 का पेयर है तो एक 3 बार आएगा, और 9 का जो रूट होता है वो 3 हो जाएगा, एंड 5 और 3 फिर रह जाएंगे, इनके पेयर नहीं है तो इन्हें 15 ही लिख लें तो बेटर है, तो इसे 15 लिख लिया, एंड ये हो गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सके। और अब डेली हम एक वीडियो लेके आएंगे 9th क्लास की, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और 9th क्लास की जो मैथ है वो आपको डिफ़िकल्ट न लगे। हालांकि मैथ बहुत आसान होती है, बच्चों को लगती है डिफ़िकल्ट, लेकिन हम लोग इतनी आसानी से पढ़ेंगे कि आपको आसान लगने लगेगी मैथ। और अभी हीरोन्स फार्मूला जो है ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये तो हीरोन्स फार्मूला का हमने अभी फर्स्ट पार्ट ही किया है। कल एक और क्लास होगी जिसमें हीरोन्स फार्मूला पूरा कवर करेंगे। तो अभी हीरोन्स फार्मूला की और भी क्लास होनी है, और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो अभी बचे हुए हैं। क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। और हीरोन्स फार्मूला ट्रायंगल का एरिया तो देता ही देता है, साथ में उससे हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।